उनकी सारी मेहनत है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मुझे पैदा करने से लेके मुझे इंजीनियर बनाने तक मेरा पिताजी का हाथ है। तो क्लासरूम से वगैरह हम बहुत कम अटेंड करते थे। हाँ, कुंजियों पे हमारा बहुत भरोसा था और जो टॉपर्स थे उनके नोट्स लेके उनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिया करते थे और उसी के भरोसे पे हम अपनी डिग्री कर लिया करते थे। तो इसी तरह आज जो सारा प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, आप लोगों को जरूर फायदा होगा। स्टार्टिंग करते हैं, जैसे पूनम मैम ने बोला था कि फोकस बहुत जरूरी है लाइफ में। तो फेसबुक पे करेंगे तो फेसबुक का फायदा मिलेगा, व्हाट्सएप पे करेंगे व्हाट्सएप का करेगा, भूटानी पे करेंगे तो भूटानी से मिलेगा। इसी तरह जो प्रोडक्ट की बात करते हैं, अभी तक आपने साइबरथम माईपॉड पे फोकस किया तो उसका एडवांटेज आज आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब जब साइबरथम बेचने के लिए क्या एक्टिविटीज थी आप लोगों की? कॉलिंग करते थे, क्लाइंट्स आते थे, साइट विजिट कराते थे। कहां से कराते थे? कहां से कराते थे? अल्फाथम की छत पे। क्लाइंट को कहां बुलाते थे? अल्फाथम की बिल्डिंग में। क्लोज कहां करते थे? अल्फाथम के ऑफिस में। और एग्जांपल क्या देते थे कि ये बिल्डिंग देखो डिलीवर हो गई, इसका ओसी आ गया। सबके जितनी भी सेल्स जो हमने रिकॉर्ड सेल्स अभी तक करी हैं साइबरथम माईपॉड्स की, कोई एक आदमी हाथ उठा के बताए ईमानदारी से कि बिना अल्फाथम का नाम लिए हुए उसने वो सेल साइबरथम की क्लोज करी हो, माईपॉड्स की, ईमानदारी से, कि बिना अल्फाथम का नाम लेके। यस और नो? यस? ऐसी एक भी सेल नहीं है मेरे हिसाब से। और आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि जिसको दिखा के हम बेच रहे थे, आज वही बेचने का मौका मिल गया है मुझे। तो जैसा अगले स्तर में बोला था कि ये अपॉर्चुनिटी थैंक्स टू आवर एमडी चेतन दुआ सर, कि उनका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो अपॉर्चुनिटी को बेहतर बेहतर और बेहतर और बेहतर करते रहते हैं। बहुत यहाँ पे तालियां बजी, माला पिनाई गया लोगों को कि भाई इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया। मैं थोड़ा सा उल्टी बात करता हूं। बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1 लाख भी नहीं कमाया होगा इसी कमरे में। मैं हाथ उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं भी उनमें से एक हूं। मैंने 3 साल में, पिछले 3 साल नहीं, उससे पहले का एक्सपीरियंस बता रहा हूं रियल एस्टेट का। मैंने 3 साल में 8 करोड़ 85 लाख रुपए कमाए हैं। सेल्स करी, कमीशन बना, लेकिन मिला नहीं, जूते घिस गए और इस वजह से रियल एस्टेट छोड़ दिया। 4 साल पहले जब चेतन सर के साथ में 2001 से हम एसोसिएटेड हैं, लेकिन 4 साल पहले जब हम दोबारा मिले, मैंने बोला कि रियल एस्टेट से तौबा है मेरी, मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप हो, चलो एक बार ट्राई करते हैं। और पिछले 4 साल में मैंने ये देखा यहाँ पे कि जितनी चिंता एसोसिएट्स को नहीं है, जितनी चिंता टीममेट्स को नहीं है, उतनी चिंता उनको रहती है दिन रात कि ये प्रोडक्ट बेटर कैसे करें, ये कमीशन कैसे निकलेगा, ये बिल्डर को कैसे घेरा जाए या कैसे पकड़ा जाए। मतलब तो अपॉर्चुनिटी की चिंता करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है, ऊपर वाला काम अपने आप हो रहा है। तो कमिंग बैक टू द फोकस, अल्टीमा पॉड्स, जैसा कि अभी यहाँ पे मंत्र उच्चारण हो रहा था, अजय जी ने कराया अल्टीमा, इतनी लेडी सर ने भी कराया, अजय जी ने भी कराया, फिर भी सबको याद नहीं हुआ। जब तक हर आदमी एक बार इकट्ठे नहीं बोलेगा, मैं तो दोहराता रहूंगा और समोसे ठंडे होते रहेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि मैं कितनी देर बोलूं। अल्टीमा, अल्टीमा, दैट्स इट। सो अल्टीमा पॉड, जिसको दिखा दिखा के हमने साइबरथम पॉड्स बेचे हैं, साइबरथम माईपॉड्स बेचे हैं, वो बेचने का मौका है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, ग्राउंड और अपर ग्राउंड फ्लोर है। सबसे प्रीमियम जो इन्वेंट्री होती है किसी भी प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर की, वो इन्वेंट्री है। प्री लीज्ड, अभी मेरे ख्याल से कल की बात है, विष्णु सर किसी केस की क्लोजिंग कर रहे थे, तो इन्होंने जब उनको लीज भी समझाया तो गेस्ट ने क्लाइंट बोली, मतलब कि फेथ पे चलना है ना हमको, ऐसे बोले कि मतलब रेंट मिलेगा, यही लाइन थी उनकी। तो मैं पीछे खड़ा था लेकिन मैंने इंटरप्ट नहीं किया। यहाँ पे फेथ पे नहीं चलना है, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्री लीज्ड है, गारंटी है ऑलरेडी। को क्रिएट के साथ नाम अलाउड नहीं था मुझे लेना, इसको प्लीज एडिट कर दीजिएगा वीडियो में।
ऑलरेडी लीज साइन है, टर्म्स एंड कंडीशन में 1-2 दिन में आपको बता दूंगा कि कितने साल में कितना बढ़ेगा, कितना रेंट होगा। अगेन बजानी है तो बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। तो सिर्फ और सिर्फ जैसा नेहा जी ने बोला था कि हौसलों की जरूरत है और आपकी उड़ान देखती है दुनिया, तो बस ये मौका आया है। तो जो वो लोग हैं जो नहीं कमा पाए, ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। अब बात करते हैं, जैसे अभय जी ने बताया था कि भाई इतनी पॉलिसीज, इतना एलआईसी वाले अगर उन्होंने 10 साल, 12 साल, 5 साल अपना प्रीमियम दे दिया है पॉलिसी का, उस पॉलिसी पे अगर वो लोन लेते हैं तो 10% के इंटरेस्ट पे उनको लोन मिलता है। अभय जी इतना ही है सर, 9%। 9% पे उनको जितना उन्होंने प्रीमियम पे किया हुआ है उसके अगेंस्ट पे लोन मिल जाता है। 9% पे आप 2 लाख रुपया प्रीमियम लोन लेते हैं और उससे अगर माइपॉट बुक कराते हैं तो 12% का रिटर्न मिल रहा है आपको, और साथ में गारंटीड लीज के साथ प्रॉपर्टी मिल रही है। लाइफ कवर आपका चालू है, प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा बन गई। सिमिलरली एफडी के साथ वो सारी कैलकुलेशन सीनियर्स के पास है। टाइम दीजिए, बैठिए, ट्रेनिंग्स को डिटेल में अटेंड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर कुछ नहीं है। जैसे मोबाइल के स्क्रीन गार्ड शुरू में आए थे तो एक आया था टेम्पर कि भाई ये नहीं टूटता, फिर उसके बाद आया एक टेम्पर का बाप कि ये तो जी हथौड़ा भी मार दो तो नहीं टूटता। वो मेरे हाथ से फिसला और पता नहीं कोने में उसके एक कंकड़ सा लगा, टेम्पर तो वैसे के वैसे था, नीचे से स्क्रीन टूट गई। तो वो तो वाली बात है कि भी अगर किस्मत खराब है तो खरबूजे भी मीठे नहीं निकलेंगे, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है और अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। इसी तरह एक गांव में बाढ़ आ गई, पूरा गांव डूब गया, लेकिन एक आदमी था जो भगवान जी को बहुत मानता था, विष्णु जी का परम भक्त था वो। तो सब लोग गांव छोड़ के जाने लगे, शंकर जी कर देते हैं तो सब लोग गांव छोड़ के जाने लगे। वो बोला जी मैं नहीं जाऊंगा, मैंने इतने साल तक भगवान की पूजा की है, शंकर जी की पूजा की है, अगर बचाएंगे तो वो खुद ही बचा लेंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है आप लोगों की। सब लोग चले गए, पानी बढ़ता गया, एक पेड़ था वो पेड़ पे चढ़ गया। इतने में वहां से एक जैसे टूटी लकड़ी का टुकड़ा सा था, वो तैरता हुआ बगल से गुजरा। तो उधर किनारे पे खड़े हुए एक आदमी चिल्लाया कि अरे भैया इस पे कूद जाओ, बच जाओगे। बोला नहीं नहीं, शंकर जी बचाएंगे यार, फिर कूद के रिस्क कौन लेगा, आगे डूब गया तो वो टुकड़ा निकल गया। थोड़ी देर के बाद एक नाव वहां से गुजरी, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे और कुछ सामान रखा हुआ था। तो उन्होंने उसको देखा तो बोला भैया भैया आ जाइए, इस नाव पे कूद जाइए, हम आपको सेफ्टी की तरफ ले चलते हैं। बोला मुझे तो मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं क्यों कूदूं, मुझे तो शंकर जी बचाएंगे। वो नाव भी चली गई। अब ये मीडिया आजकल बहुत तेज है, तो ये न्यूज वायरल हो गई कि एक आदमी भगवान के भरोसे वहां पेड़ पे बैठा हुआ है और वो बचने के लिए तैयार नहीं है। तो मोदी जी आपको पता है प्रोएक्टिव है, आजकल हर चीज में तुरंत सॉल्यूशन देते हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा है, स्पेशल हेलीकॉप्टर गया, उस पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ, पेड़ के नीचे रस्सी लटकाई और बोला आप इसको पकड़िए, हम आपको ऊपर खींच लेंगे। बोला आप कौन? बोला मोदी जी ने भेजा है। बोले शंकर जी, मैं आपको जानता ही नहीं, मेरे को तो शंकर जी बचाएंगे। अल्टीमेटली पानी बढ़ता गया, वो पेड़ भी डूब गया और वो आदमी भगवान को प्यारा हो गया। अब वो ऊपर पहुंचा तो वहां पे हिसाब किताब हो रहा था कि भाई पाप और पुण्य का। बोला पाप पुण्य छोड़ो, शंकर जी से मिलवाओ पहले। कुछ क्वेश्चंस है मेरे, क्वेरीज है मेरी, आई हैव सम क्वेरीज। जितना अच्छी मर्जी प्रोजेक्ट क्यों ना हो, कुछ क्वेरीज तो रहती है क्लाइंट की, तो उसकी भी क्वेरीज थी। तो भाई बोला कि भाई स्पेशल डिमांड पे आया है, भाई स्पेशल उसमें मरा है, बाढ़ में मरा है डूब के, तो ले चलिए इनको। वो बोले गए शंकर जी के पास। तो बोला हाँ जी बताइए। बोला जी आपने बड़ा गलत किया मेरे साथ, मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली आपकी पूजा कर करके, एनआई पे काम कर करके, और मतलब मैं मर गया, डूब गया यार, आपने मुझे बचाया ही नहीं। तो उसने बोला बेटा, वो जो लकड़ी का फट्टा आया था, वो जो नाव आई थी, और वो जो क्या हेलीकॉप्टर आया था, वो क्या तेरे नाना ने भिजवाया था? वो मैंने ही भेजा था। तो शंकर जी का कहने का मतलब ये है कि कर्ता मैं ही हूं, लेकिन कारक कोई और होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी भगवान की तरफ से आई है, एकड़ जमीन जिसके रास्ते से आपकी जिंदगी में अगर नहीं उठाया इसका फायदा तो पछताते रह जाओगे। और प्रोडक्ट को बेहतर करने के साथ साथ इंसेंटिव्स को बेहतर करने के लिए जो इसका प्लान है पूरा, सबको ट्रेनिंग सबने अटेंड करी है, सबने देखा है, सीनियर्स के पास है, आप प्लीज डिटेल में जरूर डिस्कस करिएगा। सब कुछ एज इट इज है। आरएनआर
ओवर एंड अबव, ताकि नीचे टीम वाले भी अच्छा कर सकें और थोड़े मेहनत पे अच्छा फायदा कमा सकें। एक बोनेंजा ऑफर चेतन सर ने अनाउंस किया है कि भाई मैं नहीं हूं तो मेरी कमी कम से कम ये ऑफर पूरी कर देगा, और बस मैं वो बोनेंजा ऑफर अनाउंस करके आप लोगों का समय खत्म करूंगा। वो बोनेंजा ऑफर ये है कि ऑन अल्टीमा पॉड्स, लेकिन ये है कि हर दिन रोज सुबह उठ के दोपहर में शाम को 5 बार अल्टीमा पॉड अल्टीमा पॉड अल्टीमा पॉड जरूर बोलिएगा, तो देखिएगा ये फायदा भी आपको मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? थैंक यू। सो द बोनेंजा ऑफर इज कि ऑन एवरी 10 सेल्स ऑफ अल्टीमा पॉड, सब कुछ वैसा ही है, एक रॉयल एनफील्ड बुलेट आपको दी जाएगी। अब पिछले महीने जो है रजनी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, अंजलि मैम ने स्पेशली इनका नाम भी लिया, तो अभी घूर रही है मेरे को, कह रही बुलेट मैं कैसे चलाऊंगी। तो लेडीज के लिए ये ऑप्शन है कि आप बुलेट ना लेके गोल्ड सेट ले सकते हैं। तो इट इज आइदर एनफील्ड बुलेट और गोल्ड सेट, वर्थ रुपीज अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 रुपीज ऑन 10 सेल्स। अब जो नए लोग हैं, मान लीजिए बीडी है, बीडीएम है, उसने अभी ज्वाइन किया और उसने 5 सेल कर दी या 4 सेल कर दी, लेकिन जिसको सेल करी, हमारे यहाँ जो सिस्टम ऐसा है कि वो एसोसिएट बन जाता है, अब उसकी सेल नहीं काउंट होगी क्योंकि डायरेक्ट सेल चाहिए। तो उसके लिए ये है कि यदि डायरेक्ट नहीं हो पाती है तो टीम से अगर टोटल 20 सेल हो गई तो भी ये ऑफर आपके लिए वैलिड है। और ये जो स्पेशल स्कीम है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टीम हेड्स। जो नॉन टीम हेड्स है, जोर से ताली बजाइए, टीम हेड तो ताली दे रहे होंगे मुझे। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लेटून्स, एसोसिएट्स और पार्टनर्स के लिए है। दिस इज द मौका, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नहीं तो वही वाला जोक अप्लाई होता है कि फ्री में देगा तो भी डोलूंगा। सुना है सबने? तो इसलिए अब इससे बेटर मौका और इस प्रोजेक्ट में नहीं आ सकता। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिए। समोसा और गुलाब जामुन आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।